मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नामांकन। ठीक है, इससे पहले हमने एल्कीन, एल्काइन, एल्केन इन तीनों के बारे में हमने कैसे आईयूपीएससी नामांकन इसमें करते हैं उसको हमने बता दिया। ठीक है, आज फिर हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो इन सबको सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे कि आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ा है वो टॉपिक आपको बेहतर ढंग से आए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे नामांकन करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में। किसके बारे में? हेलो एल्केन के बारे में, ठीक ना। और ये 14 टॉपिक है, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा क्या होगा? हेलो एल्केन। तो इससे पहले हमने 3 पढ़ लिया है, आज हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो पहले तो हम जानेंगे कि हेलो का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे जब हमने हेलो एल्केन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हेलो शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक ना। हेलो जो आप लोग फोन उठाते हैं और हेलो बोलते हैं वो वाला हेलो नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे हेलो का मतलब समझाने जा रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? हेलो। हेलो का अर्थ हेलोजन, हेलोजन ग्रुप से है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप यानी इसके समूह में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनसे है, ठीक है। यानी क्या है? हेलोजन है। तो हेलोजन को आप लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हेलो ग्रुप। तो इसमें कौन कौन आते हैं आपको इसमें जानना है, ठीक ना। तो जो हेलोजन है इसमें देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो यहां पे मैं बताऊंगा आपको कि इसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन आते हैं? पहले इसमें हम जानेंगे कितने एलिमेंट्स आते हैं, 4, ठीक है। तो 4 कौन कौन है यहाँ पे आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है इसमें? Cl, Br और आयोडीन, और यहां पे ऐसे कीजिए क्लोरीन और आयोडीन, ठीक ना। देखिए ये 4 हैं, ठीक ना। यही क्या है? 4 हैं जो हेलोजन ग्रुप में आते हैं। तो इनका नाम क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कलबरफी, कलबरफी आप याद रखेंगे इसको, कलबरफी, ठीक है। यानी यहां पे देखेंगे जो Cl है इसको क्या बोलेंगे? तो क्लोरीन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरीन। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लोरीन, ठीक है। और ये Br है तो ब्रोमीन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमीन। Br से क्या होता है? ब्रोमीन। F से क्या होता है? तो फ्लोरीन। क्या होता है? F से फ्लोरीन। और I से क्या होता है? आयोडीन। I से क्या होता है? आयोडीन, ठीक है। चलिए ये चीज तो हो गया। अब देखेंगे इसको कैसे इसको पढ़ा जाता है इसमें। तो देखिए हेलो यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हेलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप क्या है? तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कि हेलोजन का अर्थ होता है हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजन। हेलो का अर्थ क्या होता है? हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन में ये 4 एलिमेंट्स आते हैं और इनको क्या आप देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? क्लोरो। Cl को क्या पढ़ते हैं? क्लोरो। Br को क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो, याद रखेंगे, ब्रोमो। और फ्लोरीन को क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो। क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो। और आयोडीन क्या पढ़ते हैं? आइडो, आइडो, यहाँ पे आइडो, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको? आइडो पढ़ते हैं। देखिए अब इसको यहां पे हम इंग्लिश में इसको लिख दे रहे हैं, यहां पे क्लोरो
क्लोरो, यानी दोनों इंग्लिश मीडियम वाले को और हिंदी वाले को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लोरो, ठीक ना। इसको लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, और इसको फ्लोरो, फ्लोरो, और इसको आइडो, क्या लिखेंगे इसको, आइडो, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो 4 का नाम हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे, अब यहां पे हमें देखना है, जैसे हम देख रहे थे कि एल्केन में और एल्काइन में मैंने आपको बताया था सफिक्स या क्या उसमें सफिक्स के बारे में हम बता रहे थे, मतलब कि सफिक्स इसका क्या होता है। तो यहाँ पे सफिक्स नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे प्रीफिक्स, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे आप बोलेंगे पूर्व, पूर्व लगन, क्या बोलेंगे इसको, पूर्व लगन, ठीक ना। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स, ठीक ना। देखिए प्री लग गया तो मतलब पहले, आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले जोड़ेंगे इसको, ठीक ना। और जब आपको मैं बता रहा था सफिक्स, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, बाद में जोड़ रहे थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो हेलो यानी जो हेलो एल्केन है, इसमें आपको नेमिंग करते समय क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले ऐड करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे पूर्व लगन क्या होता है, यहाँ पे तो हेलो, क्या होता है यहाँ पे, तो हेलो, यानी इसका सफिक्स क्या होता है दोस्तों, तो हेलो होता है, क्या होता है, हेलो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, हेलो। आई मेरी बात समझ में, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो इसका पूर्व लगन होगा क्या होगा, वो हेलो होगा, यानी प्रीफिक्स इसका क्या होगा, हेलो होगा, ठीक है। चलिए अब हम इस पे क्या करते हैं, कुछ उदाहरण के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग इस कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे। देखिए आपको पूरा वीडियो में बने रहना है दोस्तों, आप आसानी से नाम लिखना बिल्कुल सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है, कहीं भी टिप नहीं है, बस आप स्टेप वाइज इसको समझते चलिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसमें, हम पहले एल्केन को लेंगे, क्या लेंगे, चलिए यहां पे हम देखिए आप क्या ले रहे हैं, एक कार्बन, ठीक ना। और एक कार्बन यहाँ पे देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक ना। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, मेथेन, क्या हमने लिख दिया यहाँ पे, मेथेन हो गया, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेलो, जो इसका सफिक्स हेलो है, ठीक ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको इसको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से चारों में से जो आपने देखा है यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप्स हैं, ठीक ना, हेलोजन ग्रुप्स के चारों जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से हम किसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, ठीक ना, इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सॉरी जो ये कार्बन है, तो ये कार्बन यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन को रखते रखते परेशान हो गया है, ठीक ना। समझेंगे आप ध्यान से कि जो कार्बन है तो हमेशा देखता है कि भाई मेरे पास तो हमेशा जो हाइड्रोजन है चारों तरफ हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक ना, हमेशा मेरे मतलब आगे पीछे घूमते रहते हैं हमेशा, तो इसको ऑफर मिलता है, ठीक ना। क्या होता है, तब तक फोन आता है, कॉल आता है, और हेलो, ठीक ना, हेलो, जो हेलोजन जो यहाँ पे हेलो एल्केन जो ग्रुप है, ठीक ना, यहां से फोन आता है और ये कहता है कि मेरे पास 4 क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक ना, और अगर तुम चाहो तो हम तुमको चारों एलिमेंट्स दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने एक बॉडीगार्ड को निकालना पड़ेगा, जैसे तुम 4 बॉडीगार्ड रखते हो ना, ठीक ना, उसमें से तुमको एक को तो हटाना पड़ेगा, तब तो उसमें क्या कर सकते हो तुम। अब तुम्हें डिपेंड करता है कि मैं तुमको 4 दूंगा, तुम चारों में से तुम जिसको भी क्या करो, लाइक करो, तुम जब चाहो चारों में से किसी को यूज कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए ये देखता है कि इससे भी मजबूत इन चारों है, ठीक ना। तो इसमें क्या करता है, और इसको क्या करता है, एक हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देता है, ठीक ना। ये कहता है चल अब तेरा आप कोई काम नहीं है, ठीक ना। अब क्या करता है यहाँ पे, अब इसमें से क्या करेगा, किसी एक को ले लेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सेम हमें वही कंडीशन फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए जब ये हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया, निकाल करके फेंक दिया, ठीक ना, फेंक दिया, चल तू मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक ना, चल।
अब क्या करता है, यहां से कार्बन पसंद करता है, इसमें देखिए एक कार्बन क्लोरो को पसंद कर रहा है पहले, ठीक ना, किसको प्रीफर कर रहा है, कार्बन को, तो सॉरी क्लोरीन को, तो यहां पे क्लोरीन को ले ले रहा है, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। तो जब जैसे ही क्या इसको मौका मिला कार्बन को कि दूसरा को भी अगर ऐड कर ले, तो कार्बन ने मौका मिस बिल्कुल नहीं किया, ठीक ना, जैसे आपको भी कभी ऑफर मिलता है तो आप नहीं मिस करना चाहते, सेम उसी प्रकार कार्बन कहा अरे भाई आ जाने दो, चलो कितना दिन से मैं चारों से पक रहा था, ठीक ना, चलो कुछ तो नया आया। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, ठीक है। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे हमें नेमिंग करना है, ठीक ना भाई, ये जब चेंज हो गया तो नाम तो चेंज होगा ना, जैसी बात है नाम चेंज होगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ रहा है ना, तो इसके साथ जुड़ा था, तो ये देखिए आप बोल रहे थे मेथेन है, क्या बोल रहे थे इसको, मेथेन बोल रहे थे, मेथेन, ठीक है। लेकिन जब यहां से जब ये क्लोरीन से आगे जुड़ गया, तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो आप क्या पढ़ेंगे, मेथ, 2 होगा तो पढ़ेंगे एथ, और कार्बन की संख्या 3 होगा तो पढ़ेंगे प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होगा तो पढ़ेंगे ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होगा तो पढ़ेंगे पेंट, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 1 है और क्लोरीन आपने यहां ऐड किया हुआ है, ठीक ना। तो आप नेमिंग इसका कैसे करेंगे, तो देखिए आपने इसमें क्या किया, एक हैलोजन ग्रुप को जोड़ लिया, तो हैलोजन ग्रुप को जोड़ लिया तो आपको पता है कि हैलो यानी देखिए मैंने बताया प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है यानी पूर्व लगन, यानी इसको पहले हमें ऐड करना है, नाम के पहले ऐड करना है। तो पहले देखिए आप इसमें सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक ना, तो यहां आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्लोरीन आपने जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए जब कार्बन की संख्या आपने एक यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो इसका नाम लिखेंगे मेथेन, मेथेन, ठीक ना। और एक क्लोरीन जुड़ गया तो इसको क्या बोल रहे हैं आप देखिए, क्लोरो, क्या बोल रहे हैं इसको, क्लोरो, ठीक ना। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। बताइए, तो यदि आपको ऐसा मिल जाए तो आपको थोड़ा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा भी, ठीक ना, बस आपको याद होना चाहिए कि क्लोरीन को पढ़ना क्या है, तो क्लोरो, ब्रोमीन को क्या पढ़ना है, ब्रोमो, फ्लोरीन को क्या पढ़ना है, तो फ्लोरो, आयोडीन को क्या पढ़ना है, तो आयोडो। इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे। तो क्लोरीन है तो क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथेन, क्या इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा, क्या इसको लिखेंगे, क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। चलिए तो आपको यहां पे समझ में आ गया, ठीक ना। देखिए हमने एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको हम बताएंगे, ठीक ना। तो ये तो मानिए पहला हो गया, दूसरा है आप देखिए, चलिए अब दूसरा हम फिर क्या कर रहे हैं, इसको यहां पे सेम हम एक ही कार्बन ले रहे हैं, ठीक ना, अभी कोई चेंजिंग नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे अभी कितने कार्बन को ले रहे हैं, 1, ठीक है। तो हम ये कार्बन ले रहे हैं, ठीक ना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ को और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को, ठीक है। चलिए तो सर आपने फिर से क्या बना दिया, मेथेन बना दिया, हाँ भाई बिल्कुल, मैंने यहाँ पे दोबारा मेथेन बना दिया, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, अब यहां से कार्बन फिर इस हाइड्रोजन के साथ गेम खेलेगा, फिर हाइड्रोजन को मारेगा तमाचा कि फिर तू आ गया, बहुत नालायक है यार, मैंने तुमको मारा, तुमको भगाया, उस समय तुमको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, मैंने तुमको उस समय भगाया, फिर तू आ गया। अब फिर क्या करता है, हाइड्रोजन को थप्पड़ मारता है, हाइड्रोजन फिर भागता है चिल्लाते हुए, ठीक ना, यहां से भागता है तो जगह फिर खाली हो जाती है, ठीक ना। तब किसको बुलाता है, फिर प्यार से ब्रोमीन को बुलाता है, ठीक ना, प्यार से ब्रोमीन को बुलाता है, ब्रोमीन आता है और इसको ये तो गायब हो गया रहता है, ठीक ना, और ब्रोमीन आकर के इससे जुड़ जाता है, बिहार इससे आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक ना। तब बताइए अब इसका नाम क्या होगा, ठीक ना। तो आप तो ऑलरेडी इसको तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। तो पहले तो यहां देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 1, कितना बताएंगे, 1। तो यहां पे आप पहले लिखेंगे मेथेन,
मेथेन। और देखिए Br है तो यहां देखिए हमने बताया इसमें क्या लिखेंगे, तो ब्रोमो। क्या लिखेंगे यहां पे, तो यहां लिख देंगे आप ब्रोमो। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे ब्रोमो मेथेन। क्या लिखेंगे, ब्रोमो मेथेन, ठीक ना। क्या लिखेंगे, ब्रोमो मेथेन। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए देखते हैं। फिर यहां पे 2 तो हो गया। चलिए फिर देखिए, चलिए यहां पे हम बात करते हैं तीसरे की, ठीक ना। देखिए तीसरा अब क्या बचा है, फ्लोरीन बचा है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन लेंगे, इसके साथ 4 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे, और यहाँ फिर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए फिर हाइड्रोजन को ऐड किया। अब यहां से भी फिर क्या होगा, फिर यह हाइड्रोजन फिर कार्बन को मौका मिलेगा, फिर कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन को मारेगा और इसको फिर गाली उली देकर के भगा देगा, ठीक ना। अब जैसे ही हाइड्रोजन यहां से गायब होगा, यहां से, अब ये प्यार किसको बुलाएगा, आजा फ्लोरीन। कहा हो भाई, आजा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को बुला करके और क्या कर लेगा, यहां पे ऐड कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, इसको फ्लोरीन को बुला करके ऐड कर लेगा, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन आ गया। अब तो भाई हाइड्रोजन निकल गया तो इसका नाम तो चेंज होगा ना। अब इसका नाम आप कैसे रखेंगे, ठीक है। तो सर आपने तो पहले वाले में भी एक कार्बन रखा था। हाँ भाई बिल्कुल, मैंने पहले वाले में भी एक कार्बन रखा हुआ था और यहाँ पे आपने अब चेंज कर दिया। आपने आप यहाँ क्या जोड़ दिया, एफ को यानी फ्लोरीन को जोड़ दिया। हाँ तो आप नेमिंग कैसे करेंगे इसका, तो सेम पहले के जैसे ही करेंगे। देखिए तो आप तो समझ गए कि पहले हमें किसको लिखना है, तो हेलोजन ग्रुप्स को लिखना है, ठीक ना। हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जा रहा है, एक हाइड्रोजन को मार के भगा दे रहा है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या लिखेंगे, इसको फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन को क्या पढ़ा जा रहा है, फ्लोरो। तो फ्लोरो हमने लिख दिया। कार्बन की संख्या कितनी, 1 है, तो क्या लिखेंगे, मेथेन। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन। आ रही बात समझ में। यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरोमेथेन। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फ्लोरोमेथेन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फ्लोरोमेथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चौथे नंबर की, ठीक ना। तो अब बचा क्या है, आइडो, ठीक ना। तो आइडो में भी हम सेम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, एक कार्बन रखेंगे, 4 हाइड्रोजन को फिर ऐड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, ठीक ना। फिर यहाँ पे मैंने इसी को लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। इतना उदाहरण के साथ तो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। आप कहीं से भी देख लीजिए, इतना उदाहरण के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। मैं चाहता हूं कि एनी हाउ आपको समझ में आनी चाहिए। वीडियो लंबा जा रहा है, जाने दीजिए, ठीक ना। आपको सीखने से मतलब है, कितना टाइम लग रहा है आई डोंट केयर, ठीक ना। तो आपको सीखना है, आपको समय से कोई मतलब नहीं है। तो आप इस चीज को सीखिए, आप इस चीज को सीखने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा लिखना, ठीक है। तो यहां देखिए फिर इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन को कार्बन मार के भगा देता है, ठीक ना। यहां पे भी क्या करता है, ये जो हेलोजन ग्रुप है यहां पे, ठीक ना। तो ये क्या करता है, अपना एक यहां पे हाइड्रोजन को ये आता है और भगा देता है। जैसे ही सुनता है कार्बन कि भाई फोन आया, हेलो मैं आयोडीन को भेज रहा हूं, तो कार्बन तुरंत धक्का मार के भगाता है, अरे हट 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 रे हट, आ रहा है जगह खाली कर, ठीक ना। आ रहा है तो आयोडीन को बुलाता है, आयोडीन आकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आयोडीन क्या होता है, आकर के ऐड हो जाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर आपको नेमिंग करना है इसका। सर अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
तो आप तो उतने समझदार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए आयोडीन को क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइडो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइडो, आइडो, ठीक ना। और ये कार्बन है तो लिखेंगे मेथेन, आइडो मेथेन हो जाएगा इसका नाम, यानी आप लिखेंगे इसको आइडो, आइडो मेथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम, आइडो मेथेन, है ना। बिल्कुल आसान है कि नहीं दोस्तों, बताइए। यहां पे कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती है, इतना आसान है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसानी से मैं सीख लूंगा, ठीक ना। हेलो एल्केन को इसका आईपीसी नामांकन इतने आसानी से, ठीक ना। अभी देखिए एक आपको बिल्कुल छोटी चीजें मैं सिखा रहा हूं, ठीक ना। अब मैं दूसरे स्टेप में आपको सिखाने वाला हूं जो काफी ब्रॉड होगा, ठीक ना। मतलब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसी हेलो एल्कीन का ही हम लोग जो नेक्स्ट उदाहरण है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अभी तक हम लोगों ने केवल एक कार्बन से सीखा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, 2 कार्बन लेना है, ठीक ना। यहाँ पे जो इसका 5 नंबर जो उदाहरण है, देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे 2 कार्बन को ले रहे हैं, ठीक है। कितने कार्बन को, 2। तो यहाँ पे दोनों कार्बन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यानी सब में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को नहीं रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ पे रखेंगे फिर हटाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे Cl को रख रहे हैं, ठीक है। किसको रख रहे हैं, Cl को। तो अब यहाँ पे नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखेंगे, ठीक ना। समझेंगे अच्छे से, सुनेंगे मेरी बातों को ध्यान से दोस्तों। अगर आपको आईपीसी नेमिंग करना है तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए यहां पे पहले देखेंगे कि किस कार्बन के पास हैलोजन ग्रुप का समूह जुड़ा हुआ है, ठीक ना। हैलोजन ग्रुप का समूह जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे यहां पे, मैंने आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से उसके ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक ना, पहले आए, ऐसे मतलब ऐसे काउंटिंग करेंगे कि जिधर से भी जुड़ा हुआ है वो पहले आए। जैसे मैंने बताया था कि आपको घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा रास्ता पहले घर लेकर जाएगा और कौन सा रास्ता आपको कुछ घुमा कर लेकर जाएगा। तो आप कौन से रास्ता जाना पसंद अधिक करेंगे, तो आप हमेशा की तरह सभी लोग जानते हैं कि आप वही रास्ता सेलेक्ट करते हैं जो रास्ता आपको घर जल्दी लेकर जाता है। तो सेम वहां यहां भी वही कंडीशन है, आपको काउंटिंग वहीं से करनी है जहां से ये जो समूह है ये पहले आ जाए, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो पहले नंबर पे आ जा रहा है। तो बताइए हम काउंटिंग किधर से करेंगे, तो इधर हम क्या करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, ठीक ना। तो यहां पे देख सकते हैं, अरे बात समझ में। तो यहां पे आप किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से 1 2, यानी यहां पे जो हैलोजन ग्रुप है वो आपको पहले नंबर पे मिल जा रहा है, ठीक है। और यहां पे जो हैलोजन ग्रुप है ये आपको दूसरे नंबर पे मिल रहा है। तो आपको किधर से आसानी होगा, इधर से, ठीक ना, जिधर से पहले नंबर पे आ जाए। तो देखिए अब आप इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे नेमिंग करना है। तो आपने काउंट तो कर लिया, तो यहां पे क्या करेंगे, क्लोरीन आएगा तो क्या लिखेंगे, आपको याद है क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, हो गया। और देखिए कार्बन की संख्या वहां पे 1 थी तो आप पढ़ रहे थे मेथ, क्या पढ़ रहे थे, मेथ, ठीक ना। और यहां पे कार्बन की संख्या कितनी आ गई, 2। तो मैंने आपको बताया था कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 3 होगी तो क्या पढ़ेंगे, ऐसे 10 तक मैंने बताया था, ठीक ना। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये सारी चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है अच्छे से, तो मुझे तो यही लगता है कि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है। तो आपको समझ में तभी आएगा जब आप पहला लेक्चर देख लेंगे। वहां पे पहला आईपीसी नामांकन वाला जो लेक्चर है आप उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों, ठीक ना। वैसे भी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो सारी चीजें आपको भी समझ में
आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे आपने देखा कि क्लोरीन को हमने लिखा क्लोरो, 1 2 कार्बन की संख्या आप कितनी है 2, तो 2 को आप क्या लिखेंगे तो एथेन, याद होगा आपको जब कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे एथ, ठीक ना, तो यहां पे लिखेंगे एथेन, तो क्या नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। सर आपने काउंटिंग क्यों किया, ठीक ना, तो देखिए भाई इसमें बिना काउंटिंग का आप नाम नहीं लिख सकते हैं, आपका आईपीसी नामांकन गलत हो जाएगा। यहां पे आप समूह देखेंगे जब कार्बन की संख्या ज्यादा होंगी तो वहां पे आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है वह किस कार्बन के साथ कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है ना। तो आप देखिए कि एक तो आप चाहे तो इसको यहां भी एक लिख सकते हैं, या चाहे तो आप यहां भी क्या यहां भी आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना, आप यहां भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोरो 1 क्लोरोमेथेन, सॉरी एथेन, एथेन आप यहां भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी इसका नाम क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं बताइए, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी चीजें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बताते हैं यहां पे हम नेक्स्ट उदाहरण लेकर के, ठीक ना। तो नेक्स्ट में यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं 3 कार्बन को ले रहा हूं, कितना 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन को हमने लिया और यहां पे समय क्या करेंगे, यहां पे सेम हमेशा की तरह वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, ठीक ना। तो अब हम यहां पे क्लोरीन को ना जोड़ करके किसी और को मौका दे रहे हैं, 4 हैं, एक के साथ अगर हमेशा एक ही को लेकर के जोड़ते हैं तो बाकी के साथ तो नाइंसाफी होगी ना, उनको भी हमें मौका देना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कहीं खेलने जाते हैं बाकी को मौका दिया जाता है, आपको मौका नहीं दिया जाता है, कितना आप गुस्सा आते होंगे, सेम वैसे ही हो सकता है इन सबों के साथ भी, ठीक ना। तो हमें मौका देना चाहिए, ठीक ना, जब इन चारों को लिया गया है तो मौका तो हमें देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम किसको मौका दें बताइए, तो हमने मौका दिया ब्रोमीन को, ठीक है। चलिए सर आपने तो ब्रोमीन जोड़ दिया, हाँ भाई मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक ना। अब सोच रहे हैं इसका नेमिंग, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसका नेमिंग, देखिए कैसे। तो यहां पे पहले हम ध्यान देंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 3 है, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पे कार्बन 1 से ज्यादा है, तो जब कार्बन 1 से ज्यादा होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नंबरिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहले आ जाए हाइड्रोजन ग्रुप, इधर से ग्रुप पहले आ जाए तो यहां पे हम क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे क्या 1 2 3, बताइए इधर से देखिए तीसरे नंबर पे है और यही हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3, तो यहां पे पहले नंबर पे आ जा रहा है, तो देखिए ऊपर वाला जो काउंटिंग है क्या हो जा रहा है दोस्तों, गलत, क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है, ठीक ना। तो आपको ऊपर वाला काउंटिंग नहीं करना है, आपको 1 2 3 ऐसे मतलब पहले जहां ये मिल जाए वहीं से आप क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, ठीक है, या नजदीक हो। तो हम क्या करेंगे इसके नेमिंग में, पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों ब्रोमो, क्या लिखना है ब्रोमो, क्या लिखेंगे ब्रोमो। अब कार्बन की संख्या 1 2 3 देख रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप, क्या पढ़ेंगे प्रोप, देखिए ब्रोमो प्रोपेन, यहां पे क्या बोलेंगे प्रोपेन, क्योंकि यहां पे एल्केन है, तो ब्रोमो प्रोपेन। और आपने नंबरिंग किया हुआ है सर, तो आपने इसको दर्शाया नहीं, तो कितना पे है 1 पे है ना, तो आप लिख दीजिए ब्रोमो प्रोपेन 1, ब्रोमो प्रोपेन 1 हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में ब्रोमो प्रोपेन 1, आई समझ में मेरी बात, ठीक है ना। तो देखिए है ना आसान, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और भी बताता हूं, ठीक ना। इसमें मतलब सभी चीजें आपको आ जानी चाहिए, एनी हाउ जिस तरह से भी आए लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूं ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अभी तो हमने 3 कार्बन से बताया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे और भी कार्बन लेंगे,
बड़ी श्रृंखला बताए, छोटा में क्या रखा है। बड़े बड़े नाम पूछते हैं ना, तो बड़े बड़े नामों को आपको आना चाहिए लिखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 5, 6 हो गया और 7वें नंबर का, ठीक है। 7वें नंबर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 7वें में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 ले लिया हमने। यहां पे देखिए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब हमारी मर्जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन को जोड़ेंगे। अब इसका हमें नेमिंग करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो आप देखेंगे काउंटिंग, यहाँ पे देखिए, आप इधर से 1 2 3। सर आप हमेशा इधर से ही काउंटिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, इधर से ही काउंटिंग कर रहा हूं मैं, इसलिए कि इधर से ये नजदीक पड़ेगा, इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो ये दूरी पड़ेगा, ठीक ना। हम इधर से ही चलेंगे क्योंकि हमारा घर इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर चल रहे हैं तो दूरी पड़ रहा है, ठीक ना। चलिए, अब इसका हमें नाम लिखना है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आपको पता है प्रोपेन लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन अब बात आ रही है, सर यहाँ पे तो 2 क्लोरीन जुड़ गया है, अब हम नेमिंग कैसे करें, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 2, क्या लिखेंगे, 1, ठीक ना। क्या लिखेंगे आप, 1 और कामा करके 2, यानी 1 2, यानी 1 पे 2 पे, दोनों पे जुड़ा हुआ है ना, तो लिखेंगे 1 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोरो, यानी 2 यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई क्लोरो। और 3 कार्बन की संख्या है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन। इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, इसका नामांकन कर लेंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, डाई क्लोरो प्रोपेन। हो गया, देखिए, है ना, बहुत आसान है इसे नेमिंग करना, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे भी 3 कार्बन, यहां पे भी हम 3 कार्बन ले रहे हैं, ठीक ना। यहां देखिए, यहां भी हम सेम वैसे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, यहां भी, ठीक ना, यहां पे। चलिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं, यहां भी ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं, यहां भी क्या कर रहे हैं, हम ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो यहां क्या करेंगे, आप देखिए 1 2 3, यहां पे तो तीनों पे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। आप सोचिए कैसे इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक ना। तो आप देखिए, आपने काउंट किया 1 2 3, तो पहले आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 2 3, और ब्रोमीन कितना जुड़ा हुआ है, 3 जगह 1 2 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ट्राई ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो, यानी 3 है ना, तो लिखेंगे 1 2 3, यानी ट्राई ब्रोमो, और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन, तो क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। आई मेरी बात समझ में आपको, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका क्या करते हैं, आईपीएससी नामांकन करते हैं, ठीक ना। चलिए, फिर और यहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, ठीक ना। तो यहां पे देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, कितना, 1 2 और 3, और यहां पे बात कर रहे हैं 4, यहां पे 4 कार्बन को ले रहे हैं, ठीक ना। सेम यहां पे कंडीशन हुई, यहां पे भी कंडीशन यही, यहां भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहां भी। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं जोड़ रहा हूं आई को, ठीक ना। यहां पे मैं जोड़ रहा हूं क्लोरीन को, और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं फ्लोरीन को, और यहां पे जोड़ रहा हूं ब्रोमीन को, ठीक है। हो सकता है कि ये ऐसे भी आ जाए आपके बोर्ड पेपर में, ठीक ना। ऐसे भी आपके क्वेश्चन अगर बोर्ड पेपर में आ जाए तो आप इसका नामांकन कैसे करेंगे, जिसमें चारों समूह इसमें क्या हो, अगर
क्या हो, जुड़े हो, ठीक ना, चारों समूह अगर इसमें जुड़े हो, ठीक ना, तो आप कैसे इसका नेमिंग करेंगे, तो इधर देखिए ध्यान से, देखिए यहां पे तो काउंटिंग करेंगे, ठीक ना, तो यहां पे देख रहे हैं कि इसमें चारों में जुड़ा हुआ है ना, तो चारों में जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, यहां पे भी आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो चलिए आप इधर से 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे नाम लिखने के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि आप लिखे थे, देखिए वहां पे क्या लिखे थे, CLBR और F और I, ठीक ना, ऐसे आप क्या किए थे, लिखे हुए थे। तो इसमें क्या किया जाता है, इसके ABCD के अक्षरों के हिसाब से चलते हैं, जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पे यानी पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन, ऐसे, ठीक ना, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो पहले इसमें क्या किया जाता है, पहले इसके अकॉर्डिंग यानी जो पहले आ रहा है उसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1, ध्यान दीजिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक ना, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या तो 4 हो गया, जिसको आप बोलेंगे ब्यूट, तो यहाँ ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको नाम लिखना है, उसको तो छोड़िए, उसको लास्ट में लिखना है ना, पहले हमें इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन, पहले कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया, क्या लिखा हमने, 1 ब्रोमो। अब बात आती है दूसरा, देखिए क्या है, Cl कितना जुड़ा हुआ है, तो 3 पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो हो गया, 3 क्लोरो। अब आप देखेंगे यफ कहां पे है, तो दूसरे कार्बन पे है, तो क्या लिखेंगे यहां पे 2, यहां पे लिखेंगे 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो हो गया। चलिए अब लास्ट में क्या है, आयोडीन है, तो चौथे नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 4 आइडो, और 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे ब्यूटेन, यहां पे लिख देंगे ब्यूटेन। तो इसका नाम इतना बड़ा होगा, देखिए बड़ा है लेकिन कितना आसानी से आप इस नाम को लिख ले रहे हैं, ठीक ना। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 यानी पहले नंबरिंग कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि नंबरिंग हम किधर से भी करेंगे, क्योंकि चारों के साथ क्या हुआ है, यहाँ पे चारों में यहाँ पे इसके बॉन्ड जुड़े हुए हैं, मतलब चारों यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो पहले हम देखेंगे पहले कौन आता है, देखिए BCFL, आप ABCD क्रम से चलेंगे, ठीक ना। तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जो पहले नंबर पे आया पहले हम उसको लिखे, नहीं। यहाँ पे अगर Cl भी होता ना तो हम नहीं लिखते, यहाँ पे अगर इधर ब्रोमीन होता तो हम पहले ब्रोमीन को लिखते, क्योंकि ये पहले आ रहा है, देखिए तो पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, एक यानी जिस नंबर पे होगा उस नंबर को ऐड कर देंगे, तो 1 ब्रोमो। तीसरे पे है यहाँ पे क्लोरीन, तो हमने लिखा 3 क्लोरो। दूसरे पे है फ्लोरीन, तो हम लिखेंगे 2 फ्लोरो। और चौथे पे आयोडीन है, तो क्या लिखेंगे 4 आइडो, और क्या लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन। आप बीच बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे कामा लगाते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक और इसमें उदाहरण आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए लास्ट अब हम लोग इसका उदाहरण देखने जा रहे हैं। चलिए तो लास्ट उदाहरण हम देखेंगे 4 कार्बन में लेंगे, ठीक ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऐसे जोड़ देंगे, ठीक ना, देखिए तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे भी हम चारों को जोड़ेंगे, लेकिन इधर उधर जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको बिल्कुल इसको हम लोग बिखेर देंगे, देखिए तो यहां पे आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, यहां भी हाइड्रोजन को, यहां भी हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, यहां पे क्लोरीन को जोड़ दीजिए, यहां पे हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, यहां पे आप आयोडीन को जोड़ दीजिए, और यहां पे हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, यहां भी हाइड्रोजन को, और यहां पे ब्रोमीन को।
आप सोच रहे होंगे इसका कैसे नेमिंग करना है। देखिए थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, अभी तक आप बिल्कुल सिंपल वाला देख रहे थे, अब थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, बिल्कुल है ना दिक्कत, ठीक ना। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। यहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो ऐसे क्या बहुत से बड़े बड़े आप आईपीएससी नामांकन कर सकते हैं कंपाउंडों का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे पहले की कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 4, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे जब कार्बन की संख्या 4 होगा तो क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। और आप एल्केन से जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। यहां पे याद रखेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहां क्या करेंगे, आप नंबरिंग काउंटिंग करेंगे, सॉरी यहां पे देखिए, यहां पे आप जोड़ दीजिए फ्लोरीन को, क्या जोड़ेंगे, फ्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पे भी हमने क्या कर दिया, चारों को जुड़ा है, लेकिन इधर उधर करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां से काउंटिंग करेंगे, देखिए यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हुआ है। चलिए हम अब चाहे इधर से काउंटिंग कीजिए चाहे इधर से, आप चलिए इधर से 1 2 3 4, ठीक है, 4 नेमिंग कर रहे हैं आप, ध्यान से देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक ना। वीडियो थोड़ा भी आप अगर स्किप किए, थोड़ा भी भगा कर देखिए गया, समझ में नहीं आएगा आपको कि अगला कैसे नेमिंग हुआ है। पेपर में जाएंगे सोचते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। अरे यार सर ने बताया था कि सीधे सीधे आएगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो घुमा दिया है, यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो ये हाल होगा सर, यहाँ खुजलाते रहेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे नेमिंग क्या करेंगे, सेम मैंने आपको बताया ना कि पहले आया ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एबीसीडी के अक्षर में जो पहले आएगा उसका नेमिंग हम पहले करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 पे आया है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, हो गया। दूसरे पे देख रहे हैं आप क्लोरीन आया है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। चलिए अब फिर आ गया फ्लोरीन तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कामा 4 फ्लोरीन, यानी फ्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। आ रही है बात समझ में, फ्लोरो, ठीक ना। अब यहां पे आप तीसरे पे क्या लिखेंगे, 3 आइडो, आइडो। और लास्ट में आप देखेंगे कि कार्बन की संख्या सर आपने तो 4 बताया था और यहां पे ब्यूटेन लिखा, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक ना, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, आपके लिए पेपर में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है अगर आपने यदि मेरा वीडियो पूरा पूरा देखा तो, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो 3 आइडो और लास्ट में जोड़ दीजिए ब्यूटेन, ब्यूटेन, हो गया ना। ऐसे देखिए, क्या आपको किसी ने सर ने पढ़ाया था क्या, ऐसे इतना उदाहरण आपको कोई सर भी नहीं बताए होंगे, ठीक ना, किसी ने नहीं बताया होगा। जो मैं यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको किसी तरह से कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो आईपीएससी नामांकन में, ठीक ना। तो यहां पे देखिए मैंने आपको बताया हेलो एल्केन के बारे में, और हेलो एल्केन से मैंने आपको टोटल 10 के 10 उदाहरण मैंने बता डाला, ठीक ना। तो चलिए अब ये चीज तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं अल्कोहल के बारे में, ठीक है। देखिए यहां पे अब पांचवा हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, क्या पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल, ठीक ना।
एल्कोहल। तो यहां पे एल्कोहल, अब इसका हमें लिखना है अनुलग्न। यहां पे क्या लिखेंगे? अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? तो अल होता है। क्या होता है? अल, ठीक ना। यानी इसको क्या बोलते हैं आप? अल। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? अल। यानी आप लिखेंगे ऑल ओयल। लास्ट में हमें क्या जोड़ना है? सफिक्स। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका सफिक्स क्या है? यहाँ पे सफिक्स है आपका आल या ओयल, ठीक है। तो ये चीज हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका समूह क्या होता है? यानी ग्रुप। समूह यानी ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में यहाँ पे क्या होगा? OH। क्या होगा? OH। अब जैसे आप पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के बारे में, कि आपको जब हेलो का मतलब मैंने बताया हेलोजन, हेलोजन ग्रुप में 4 आए और चारों को मैंने जोड़ जोड़ के बताया, ठीक ना। उनके आने से हाइड्रोजन भाग जा रहा था दूरों दूर, ठीक ना। वैसे ही सेम यहाँ पे एल्कोहल भी बहुत चालाक है, ठीक ना। जब देखा इसने कि अरे भाई जो हेलो एल्केन है ये तो दिमाग लगा करके अपना वहां पे उनके साथ दोस्ती कर लिया, बहुत से कंपाउंड्स को बना लिया, तो मैं क्यों पीछे रहूं, ठीक ना। तो अब यही देख करके उसी को फॉलो करते हुए आया एल्कोहल, ठीक ना। और एल्कोहल ने भी क्या किया? एल्कोहल ने भी सेम वही प्रोसेस किया जो आपने पढ़ा हेलो एल्केन में। तो आपने उसमें देखा कि जो प्रीफिक्स था उसको आप पहले जोड़ रहे थे, लेकिन यहां पे आपको अब यहां पे सफिक्स आ गया, इसको बाद में जोड़ना है। जो अनुलग्न है उसको क्या जोड़ना है? बाद में जोड़ना है, ठीक ना। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमने एल्केन लिया था वहां पे हमने बताया कि आपको एक हाइड्रोजन को हटा करके आकर के हैलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जुड़ जा रहा था। सेम वही काम करेगा यहां पे एल्कोहल। यहां पे जैसे ही आप हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो एल्कोहल आएगा और क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को थप्पड़ मारेगा और वह हाइड्रोजन को हटा करके और OH यहां पे आके जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो उसके साथ ही जुड़ करके क्या करेगा? फिर एल्कोहलिक कंपाउंड बनाने लगेगा, हाइड्रोकार्बन बनाने लगेगा। हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ करके ये क्या करेगा? हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ करके बहुत से अल्कोहल बनाने लगेगा, ठीक ना। जैसे आप देख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम आपको यहाँ पे पहला जो इसका उदाहरण है इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए कैसे चालाकी करता है। तो ये क्या करता है? देखिए जैसे मैंने एक कार्बन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लिया और यहाँ भी हाइड्रोजन लिया और यहाँ भी हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या करता है? ये आकर के भी पागलपन वाला काम करता है। यहां ये भी आता है और हाइड्रोजन पे ही अत्याचार करता है। देखता है हाइड्रोजन क्या है, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन क्या है? आवारा आशिक है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो ये हल्का भी है, क्यों ना इसी को मार के भगा दिया जाए। ये भी आता है और हाइड्रोजन पे भी हावी हो जाता है और ऑलरेडी कार्बन तो इसको पसंद कर ही नहीं रहा है। तो ये भी आकर के क्या करता है? हाइड्रोजन को ही डिस्टर्ब करता है, हाइड्रोजन को भगा देता है और यहाँ पे आकर के इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है? यहां से ये काट देता है और यहाँ पे कैसे बना लेता है? देखिए यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे OH बना लेता है। हो गया। तो ये क्या था? पहले मेथिन था और यहां पे देखिए क्या जुड़ गया? इसमें OH समूह जुड़ गया। क्या जुड़ गया? OH समूह। सर अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसका नेमिंग भी बहुत आसान है। इसमें भी आपको कार्बन देखना है और उसमें आप प्रीफिक्स जोड़ रहे थे, इसमें सफिक्स जोड़ना है आपको, यानी लास्ट में आपको ऑल जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए कार्बन एक है, यहां पे आप लिखेंगे मेथेन। क्या लिखेंगे? मेथेन। और आप यहां पे देख रहे हैं OH जुड़ गया तो ऑल आ गया। क्या आ गया? यहां पे ऑल आ गया। तो आप लिखेंगे इसके मेथेनॉल। क्या पढ़ेंगे इसको? मेथेनॉल।
इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, ठीक ना। इसको आप ऐसे लिखेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल। इस प्रकार से आप इसका नेमिंग कर लेंगे। एक कार्बन है, मेथेन बोल देंगे, और आल जुड़ा हुआ है, मेथेनॉल हो गया, वो यह जुड़ गया तो, ठीक ना। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं, यहां पे ऐसे ही सेम आप यहां पे क्या करेंगे, यहां 2 कार्बन लेंगे और 2 कार्बन लेकर के यहां पे क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, यहां पे ऐसे हो जाएगा, और यहां पे क्या कर लेंगे, OH को जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पे भी OH को जोड़ लेंगे। तो बताइए अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक ना, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए यहां पे देखिए 2 कार्बन है, और आपको मैंने बताया कि अगर जब कार्बन की संख्या ज्यादा हो, उस दौरान आप क्या करेंगे, उस दौरान आप क्या करेंगे कि आप नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, कि जिधर अगर आपको मिलता है जो उसका समूह है, तो यहां पे जो अल्कोहलिक समूह है, अल्कोहल का जो समूह है वो OH है, ठीक है। ये किस कार्बन के पास जुड़ा हुआ है, तो देखिए अगर इधर से हम काउंटिंग करते हैं तो ये पहले कार्बन के पास जुड़ा हुआ मिल जाएगा, तो जल्दी प्राप्त हो जाएगा, और आप इधर से चलते हैं तो दूसरे नंबर पे मिलेगा। तो जब हम अगर इधर से चलेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिधर भी ये समूह जा करके जुड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें ऐसे मतलब देख करके काउंटिंग करना है कि जिधर से पहले आ जाए उधर ही से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक ना। तो यहां भी आपको सेम क्या काम करना है, वही काम करना है। तो यहां भी आपको नंबरिंग कहां से करना है, इधर से ही करना है, ठीक है। तो आप नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 2 हो गया। अब देख लीजिए 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेन, एथेन, ठीक है। और यहां आप देख रहे हैं सफिक्स इसके क्या है, ऑल है, तो क्या बताएंगे, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहां पे एथेनॉल। अब बात आती है कि यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिख दीजिए या पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप या तो इसको पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसका अणु सूत्र अगर हम बात करते हैं तो क्या बताएंगे आप, इसका अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र की बात करेंगे तो देखिए एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH3C2OH5 हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3C2OH हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका अणु सूत्र भी बन गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग और इसका उदाहरण। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका तीसरा उदाहरण लेते हैं, और यहाँ पे तीसरा इसका उदाहरण लेकर के फिर हम यहाँ पे 3 कार्बन को ले रहे हैं, ठीक ना। कितने, 3 कार्बन को। तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी, और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, OH,
किसको जोड़ेंगे, OH को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सर आप बार बार क्यों सबके साथ हाइड्रोजन ही ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू हाइड्रोकार्बन। ठीक ना, जो कुछ भी बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन के जुड़ने से ही बनेगा, इसीलिए हम बार बार हाइड्रोजन और कार्बन को ही ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा आपके दिमाग में बात न चले कि सर सभी जगह क्यों हाइड्रोजन को ही जोड़ रहा है, क्यों नहीं किसी और को भी जोड़ ले रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे कि हमने यहां पे क्या कर दिया, OH को जोड़ दिया। अब वो समझ में आ रही होगी अब इसको कैसे नमिंग करेंगे, इसका नामांकन कैसे करेंगे। तो देखिए यहां भी हम क्या करेंगे, यहां से भी काउंटिंग करेंगे तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से काउंट कीजिए या इधर से काउंट कीजिए, ये बीच में है। ठीक ना, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं अब इसको नेमिंग करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कार्बन की संख्या को जोड़ेंगे। 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो यहां क्या लिखेंगे, प्रोपेनाल। यहां क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और यहां क्या जोड़ देंगे, आल, तो क्या हो जाएगा यहां पे, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पे, तो आप ऐसे लिख देंगे 2। ठीक ना, या इंग्लिश में लिखेंगे प्रोपेनॉल और 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, IPSC नामांकन हो जाएगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में आपको। आपको यहाँ पे जो समूह जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे अलग से यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। ठीक ना, यानी अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। क्यों सर यहाँ पे आप प्रोपेन क्यों लिखा आपने, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 2 3 है, तो जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, यहां पे 4 कार्बन लेकर के, 1 2 3 4, कितना कार्बन को, 4 कार्बन को लेकर के यहां पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे 4 कार्बन के साथ इसको जोड़ेंगे तो कैसे नेमिंग करेंगे सर, तो आप यहां पे भी क्या करेंगे, सेम हाइड्रोजन को ऐसे ही जोड़ लेंगे, सेम हाइड्रोजन को ऐसे ही जोड़ लेंगे। ठीक है, यहां पे आप OH समूह को जोड़ लीजिए, और यहां पे मतलब सब यहां पे क्या किया जा रहा है, गेस किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक ना, तो आप इसका नामांकन कैसे करेंगे। ठीक है, और सब कुछ पेपर के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, आपको हर एक चीज के बारे में क्या होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक ना, आपकी बेस मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास में भी इससे काफी हेल्प मिलते हैं। तो यहां पे देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, इनकी संख्या काउंट करेंगे। देखिए 1 2, इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिलेगा, लेकिन इधर से काउंट करेंगे 1 2 तो 3, यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिलेगा, तो हम काउंटिंग इधर से ही करना उचित समझेंगे, 1 2 3 4। लेकिन देखिए क्या सर इसको बिना हम लोग काउंटिंग किए नाम लिख सकते हैं, नहीं बाबू, आप इसको बिना काउंटिंग किए नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आप क्यों ऐसा करने जाएंगे, आपको तो नंबर अच्छे लाने हैं, आप वहां पे कोई एक्स्ट्रा प्रयोग नहीं करेंगे। आपको मैं जो चीजें यहाँ पे दे रहा हूं, जो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बस उन्हीं चीजों को आप सीखिए। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले से आप होशियार हो गए हैं कि कार्बन की संख्या को पहले हम गिनेंगे। ठीक ना, तो 1 2 3 4, कार्बनवा कितना है यहाँ पे, कार्बनवा 4 गो है यहाँ पे। ठीक ना, तो 4 को जब कार्बनवा की संख्या होगी तो आप क्या नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे आप कार्बनवा की संख्या जब 4 हो जाएगी तो ब्यूटेन क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूट लिखेंगे। ठीक ना, यानी यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और प्लस आल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो आप 2 नंबर लिख दीजिए, ब्यूटेनॉल 2 लिख दीजिए, या आप ऐसे लिखिए इंग्लिश में ब्यूटेनॉल।
ठीक ना, ब्यूटेनॉल। क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल, यानी OH यानी O लिखना है आपको यहाँ पे, तो ब्यूटेनॉल, ठीक ना। यहाँ पे कितना है, 2 नंबर पे है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको अगर बड़े से बड़े भी मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको नेमिंग करने में, ठीक है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण बताता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। देखिए तो 4 कार्बन को हम ले रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। यहां पे भी हम लोग सेम वैसे ही, ठीक ना, सभी में हमें ऐसे ही फॉलो करना है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यहां पे हम क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, और यहां पे हाइड्रोजन को, यहां पे भी हाइड्रोजन को, यहां पे भी हाइड्रोजन को, और यहां पे OH को, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे OH को जोड़ रहे हैं। आई बात समझ में। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम OH को जोड़ रहे हैं। चलिए तो यहां पे देख सकते हैं, पहले हमें इसको क्या करना है, पहले हमें इसकी काउंटिंग करनी है। तो आप देखेंगे जिधर से अल्कोहल समूह जुड़ा रहेगा उधर से हम देखेंगे पहले वो किधर से हम काउंट करें कि वो पहले नंबर पे आ जाए। तो पहले मतलब जल्दी आ जाए, तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 चीजें यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन एक OH है, और एक इधर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, नेमिंग इसको करना है। कैसे करेंगे इसको नेमिंग, ठीक ना। तो पहले आप देखेंगे कि ये जुड़ा हुआ है Cl, तो पहले आप कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। आई बात समझ में, 3 क्लोरो। उसके बाद से देखिए 1 2 3 4, कितने नंबर पे यहाँ पे है, कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेनॉल। क्या लिखेंगे, क्लोरो ब्यूटेनॉल। और यहाँ पे देखिए कितने पे जुड़ा हुआ है, 1 पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, यही, यानी 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा अब और मैं चेंजिंग लाता हूं इसमें, ठीक ना। तो यहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर में आप क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे भी हम 4 कार्बन को लेंगे, 1 2 3 4। तो यहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे थोड़ा सा अलग, यहां पे क्या करेंगे, यहां भी, यहां भी, और यहां भी, यहां एक हाइड्रोजन यहां, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे। अगर ऐसे कंपाउंड आपको मिल जाते हैं तो आप इसका नामांकन कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक ना। इसका नामांकन आप कैसे करेंगे, तो इसमें आपको देखना है कि इसमें आपको देखना है कि कार्बन की जो श्रृंखला है किधर से जुड़ी हुई है, पहले उसको हम देखेंगे, काउंट करेंगे। तो इधर से काउंट करते हैं तो ये काफी डिस्टेंस होगा, 1 2 3 तीसरे नंबर पे आएगा। इधर से करते हैं 1 2, तो यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक ना। ऐसे हम काउंट कर लेंगे इसको, आई बात समझ में, ठीक ना। तो इसमें क्या देखेंगे आप कि इसमें सबसे लंबी श्रृंखला को चुना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस कार्बन की श्रृंखला में सबसे लंबी जो श्रृंखला होती है उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे सबसे कार्बन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे पहले नेमिंग करते समय कि इसमें कार्बन की श्रृंखला पहले कहां जुड़ी हुई है। तो देख रहे हैं दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा नंबर है तो आप लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मेथिल।
क्या पढ़ते हैं इसको, मेथिल। तो यहाँ पे लिख देंगे मेथिल, 2 मेथिल, ठीक ना। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या आप लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या, ब्यूटेन। 4 कार्बन की संख्या तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, आप लिखेंगे ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। आई बात समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, ये 2 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन लिख देंगे, और इसका दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसका नेमिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और थोड़ा सा कुछ बताता हूं इसमें। हो गया। चलिए फिर यहां पे बात करते हैं कि आखिर मेथिल ग्रुप कैसे बनता है, कैसे हम जानेंगे इस चीज को, ठीक ना। तो थोड़ा आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे आप क्या करते हैं कि एक कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं इसको, मेथेन बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, यहां पे देखिए कार्बन है, यहां हाइड्रोजन, और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन। देखिए कहीं से भी मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, कहीं से भी जब इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको, जब एक कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मेथिल। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। तो जब ये क्या होगा, CH3, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 2 कार्बन लेकर के, तो 2 कार्बनों में ऐसे यहां पे सब में हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहां भी, ठीक ना। अब देख रहे हैं यहां पे, तो अगर इसमें से भी क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाता है, मान लीजिए इसका एक हाइड्रोजन यहां पे मैं रिप्लेस करके दिखा रहा हूं, ठीक ना। यहां पे देखिए, यहां पे भी जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हुआ है, और यहां पे नहीं है, और यहां पे और यहां पे। तो देख रहा है ना यहां पे, अब क्या देख रहा है कि अब इसके पास कितना बचा, 3 और 2 5, लेकिन यहाँ कितने थे, 6। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल। क्या बन जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे आप, एथिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एथिल। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो C2H5, ठीक ना। ऐसे ही सब हो जाएंगे, आप लिखेंगे C3H7, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको प्रोपीन पढ़ेंगे, ठीक ना। ऐसे ही आपको मिलेंगे C4H9, क्या पढ़ेंगे, इसको ब्यूटीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, ये आपको फिर आप यहां पे देखेंगे, फिर C5H11 हो जाएगा तो पेंटीन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्या पढ़ेंगे, ये सब आप इसको पढ़ेंगे, एथिल, फिर मेथिल, मेथिल, एथिल, फिर पढ़ेंगे यहां पे प्रोपिल, ब्यूटिल और पेंटिल, ठीक ना। तो आप इस प्रकार से इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको कैसे बनाया जाता है, देखिए, जब एक एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, जब एक एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो वहां पे क्या बनता है, एक एल्कील समूह का निर्माण हो जाता है। तो आप नोट में लिख सकते हैं यहां पे कि जब एक एल्कीन जब एक एल्केन समूह से हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, तो एल्कीन समूह का निर्माण होता है। इसको आप स्टार बना के या नोट करके लिख लेंगे,
ठीक ना। इस चीज को आपको, ये चीज आपको यहाँ बताएगा कि जब एक एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो एल्कीन समूह का निर्माण होता है। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे बनाया एक एल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, मिल गया ना मेथिल, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे एथिल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे एथेन, और एथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया, एथिल बन गया। इसी प्रकार से क्या होता है, एक ऐसे ही एल्कीन समूह का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ठीक है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक ना। अभी तो मैं सिर्फ इसका उदाहरण करा रहा हूं, फिर मैं आपको और बहुत से क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन सभी लेक्चरों को देखते चलिए, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए पेपर में काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक ना। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।